मेरा नया जादू, ये कागज कैसे पतला बन गया। अब तुम सब इसके आर पार देख सकते हो। अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अरे मेरे प्यारे बाल वैज्ञानिकों, आज कौन सी खोज कर रहे हो साथ मिलकर? संपर्क दीदी, खोजी बोल रहा है कि उसे एक जादू आता है जिससे वो कागज को ऐसा बना सकता है कि उसके आर पार देखा जा सके। हाँ संपर्क दीदी, देखो मैंने इस कागज को ऐसा बना भी दिया है। अरे वाह, आज तो खोजी का जादू काम कर गया है ना? अरे नहीं दीदी, ये कोई जादू थोड़ी ना है। अच्छा, तो फिर बताओ कि ये कागज ऐसा कैसे बना? हाँ बताओ सवाली। अरे दीदी, खोजी ने इस कागज को अपने सिर पर रगड़ा था और देखो तो जरा, आज खोजी ने अपने सिर पर कितना तेल लगा रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे तेल की पूरी बोतल से नहा लिया हो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये तेल की वजह से हुआ है? हाँ दीदी। बिल्कुल सही सवाली, शाबाश। अरे मेरे जादू का तो अब सबको पता चल गया। अब मुझे कोई नया जादू सोचना पड़ेगा। अरे खोजी, अभी कहाँ पता चला है? अभी तो एक और राज की बात पता चलनी बाकी है। वो क्या दीदी? बताती हूँ। बच्चों, आपको याद है ना, हमने पिछली बार भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में जाना था। हाँ दीदी, आपने हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवणों के बारे में बताया था। बिल्कुल ठीक। तो ये जो कागज पर तेल के धब्बे बने हैं, ये भोजन में पाए जाने वाले किसी एक पोषक तत्व के कारण ही बने हैं। हैं? पर कौन सा पोषक तत्व दीदी? तेल में कौन सा पोषक तत्व होता है? वसा। बिल्कुल सही सवाली। तो खेल खेल में आज तुम लोगों ने तेल में वसा की उपस्थिति का प्रयोग भी कर लिया। वाह दीदी, हम तो सच में वैज्ञानिक बन गए, है ना? हाँ बच्चों, चलो अब हम एक और प्रयोग करेंगे वसा की जांच के लिए। देखो बच्चों, मेरे पास ये कटे प्याज के कुछ टुकड़े और मूंगफली की कुछ गिरियां हैं। अब इन दोनों को अलग अलग कागजों में रखकर कूटते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कागज फटना नहीं चाहिए। देखो बच्चों, कागज में धब्बे बन गए ना? हाँ दीदी। तो अब इन कागजों को थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अगर ये धब्बा पानी का होगा तो सूख कर गायब हो जाएगा, और अगर धब्बा रह जाए तो इसका मतलब ये पानी नहीं, वसा है। दीदी, प्याज का धब्बा तो सूख कर गायब हो गया, पर मूंगफली का रह गया। तो इससे ये पता चला कि मूंगफली में वसा है और प्याज में नहीं। इसकी अच्छी तरह से जांच करने के लिए हम इस कागज को इस प्रकाश की तरफ करके प्रकाश को कागज पर बने धब्बे के अंदर से देखने की कोशिश करते हैं। कैसा नजर आ रहा है इस कागज से देखने पर? बताओ। धुंधला सा दीदी। अगर धुंधला नजर आता है तो ये धब्बा पक्का वसा का ही है। तो बच्चों, इस प्रयोग द्वारा हम किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा की जांच कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कि कागज पर बने अलग अलग प्रकार के धब्बों से पता चलता है कि किस खाने की चीज में कौन सा पोषक तत्व है ना दीदी? अरे नहीं खोजी, खाद्य पदार्थों में दूसरे पोषक तत्वों की जांच के लिए अलग प्रयोग करने पड़ते हैं। ये प्रयोग तो बस वसा के लिए है। और कौन से प्रयोग हैं दीदी? प्रयोगों के लिए तो आपको पता है ना कि हम किसकी मदद लेते हैं? संपर्क भैया की। तो फिर चलो संपर्क भैया की लैब में। कैसे हो दोस्तों?
इतनी सारी सब्जियां देखकर चौंक गए ना। तुम सब सोच रहे होंगे कि मैं खाना बनाने जा रहा हूं। अरे असल में ये सब हमारे प्रयोग के लिए हैं। आज हम सब्जियों में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों की जांच करेंगे। तो शुरू करें प्रयोग। चलो पहले कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं। इसके लिए हमने एक प्लेट में आलू के कटे हुए टुकड़े और दूसरी प्लेट में नींबू के कटे हुए टुकड़े डाले हैं। अब इन दोनों प्लेटों में पड़े आलू और नींबू के टुकड़ों पर हम आयोडीन की 3-3 बूंदें डालेंगे। अब ये आयोडीन क्या है? बच्चों, ये एक ऐसा पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों में उपस्थित मंड के साथ मिलकर गहरा नीला रंग बनाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि खाद्य पदार्थ में मंड यानी कार्बोहाइड्रेट है। देखो बच्चों, आलू के टुकड़ों का रंग गहरा नीला हो गया, लेकिन नींबू के टुकड़ों के रंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन नींबू में नहीं। तो ऐसे ही आप भी अलग अलग खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की जांच कर सकते हैं। चलो अब प्रोटीन की जांच करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, आधा चम्मच नमक घुला हुआ 10 मिलीलीटर पानी, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 टेस्ट ट्यूब स्टैंड और ड्रॉपर। अब एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें 5 मिलीलीटर दूध डालते हैं। अब ड्रॉपर से दूसरी टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर नमक का घोल डालते हैं। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में 20 बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरह हिलाते हैं। इस तरह दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट की 5 बूंदें डालकर उन्हें अच्छे से हिलाते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। देखो बच्चों, दोनों का रंग बदल गया है। दूध के इस बैंगनी रंग का मतलब है कि दूध में प्रोटीन है और नमक के घोल का रंग हल्का नीला है। इसका मतलब नमक में प्रोटीन नहीं है। इस तरह से प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर पदार्थ ठोस है तो जांच करने से पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। क्यों बच्चों, है ना आसान खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का पता लगाना? हाँ दीदी। पता है बच्चों, बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। दीदी, क्या पानी में भी कोई पोषक तत्व होता है? बच्चों, पानी में पोषक तत्व तो नहीं होते, लेकिन भोजन की ही तरह पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। पानी हमारे शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने और भोजन को पचाने में मदद करता है। साथ ही शरीर का तापमान भी संतुलित बनाए रखता है। संपर्क दीदी, मैं तो बहुत पानी पीता हूँ। बहुत अच्छा। जो पानी हम प्यास लगने पर पीते हैं, उसके अलावा कुछ पानी फल और सब्जियों में भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर में पानी की पूर्ति करता है। अगर हम पानी कम पिएं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, समझे ना? जी दीदी। एक और बात बच्चों, पानी की तरह ही रेशे यानी फाइबर भी बहुत जरूरी हैं। हालांकि रेशों से हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता, लेकिन ये हमारे शरीर से मल यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। गेहूं, मक्का, दाल, सब्जियों और ताजे फलों में रेशे पाए जाते हैं। अगर हमारे भोजन में रेशे न हो तो कब्ज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसका मतलब दीदी कि पोषक तत्वों के साथ साथ पानी और रेशे भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, है ना? हाँ खोजी, लगता है अब तुम सब समझ गए जो मैंने बताया।
अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो फटाफट से। यदि कोई खाद्य पदार्थ कागज पर ऐसा धब्बा बनाता है जिसमें से प्रकाश धुंधला नजर आए, तो उस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व होगा? अरे दीदी, ये तो आसान सवाल है, वसा। सही बताया। अच्छा, अब ये बताओ कि जब कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए प्रयोग करेंगे तो मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होगा? गहरा नीला रंग दीदी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब बताओ कि पानी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी हमारे खाने को पचाने में मदद करता है दीदी। हाँ खोजी, और इसके अलावा पानी पोषक तत्वों को अवशोषित करने और शरीर का तापमान संतुलित बनाए रखने का भी काम करता है, समझे? हाँ दीदी। भोजन के बारे में बाकी बातें अगली बार करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना क्यों जरूरी है खाना। अरे दीदी, ये तो बन गया गाना। हाँ बच्चों, तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया आया आया